अक्षमाला मुद्रा धारण किए, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वाललाट फलके लसदुर्ध पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते। इसके बाद वहां के उपस्थित संतों से, ऋषि मुनियों से हाथ जोड़ करके अनुमति मांगी, भगवान आप लोगों का सत्संग छोड़कर जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रभु का बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा, आपकी अनुमति चाहता हूं आप लोगों की। ऋषियों की आंखें छलक आई, ध्रुव भाग्यशाली हो, हम लोग यह दिन देखने के लिए हजारों की लाखों वर्षों से तरस रहे हैं, साधनारत हैं, और हमारे लिए विमान नहीं आया। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए विमान आया। जाको पिया माने वही सुहागिन, आप भाग्यशाली हो, पधारो। हमारे लिए विमान नहीं आया, इसकी ग्लानि दूर हो रही है। किस बात से? आपके लिए विमान आया हुआ देख करके। जब भजन करते करते आपके लिए विमान आया तो हम भी लगे रहेंगे, तो कभी न कभी हमारे लिए भी विमान आएगा, ये देख के तसल्ली हो रही है। हरिया हरि से प्रीति करूं, ज्यों किसान की रीत, दाम चौगुनो ऋण घनो, तऊ खेत सो प्रीत। किसान खेती करता है, किसी साल सूखा पड़ गया तो घर का बीज भी गया, तो क्या खेती करना छोड़ देगा? दूसरे साल फिर खेती करता है, फसल तो अच्छी आई, लेकिन इतनी जोर की बाढ़ आई कि सारी लगी लगाई फसल बह गई। दूसरे साल भी कुछ हाथ नहीं आया, तीसरे साल फिर खेती की, उस साल वर्षा भी अच्छी हुई, फसल भी उपजी, लेकिन उसमें कोई बीमारी ऐसी आ गई फसल की कि दाने नहीं बैठे। इस साल भी घाटा ही घाटा रहा। तो क्या वो किसान खेती करना छोड़ देगा? नहीं नहीं, चौथे साल भी खेती करेगा। घर में अगर बीज नहीं होगा तो कर्ज लेकर खेती करेगा, लेकिन किसान अपने खेत से निराश नहीं होता है। इसी तरह से हम इस भक्ति भजन वाली खेती में निराश क्यों हो? हरिया हरि से प्रीति करूं, जो किसान की रीति, दाम चौगुनो ऋण घनो, तऊ खेत सो प्रीति। हम लोगों को भी इस आधार पर भजन में लगे रहना चाहिए। हरि से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाई। ऋषियों ने अनुमति दी, विमान पर विराजिए। ध्रुव जी उन्हें प्रणाम करके विमान पर बैठने के लिए कदम बढ़ाने वाले थे, तब तक एक विशाल काय पुरुष, कांधे पे कारी कामरी, हाथ में मोटा लठ लिए हुए आकर उपस्थित हुए। ध्रुव जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? ऐसे अवसर पर यात्रा के समय में कैसे आना हुआ? उन्होंने बताया कि ध्रुव जी मेरा नाम है काल, मृत्यु पुरुष, मेरा नाम है काल। कैसे आना हुआ? काल के नाम से कांपती है दुनिया। कैसे आना हुआ? ध्रुव जी ने पूछा। बोले कि मैं भी भगवान का ही बनाया हुआ हूं, और भगवान ने मेरी मर्यादा बांधी है कि हे काल, जिसकी आयु समाप्त हो जाए और जिसे शरीर में से निकल कर इस दुनिया से विदा होना हो, पहले तुम उसका स्पर्श करोगे। किसी को रोग बनकर स्पर्श करोगे, किसी को आग बनकर स्पर्श करोगे, किसी को
बाढ़ बनकर स्पर्श करोगे, किसी को भूकंप बनकर के स्पर्श करोगे, किसी को टक्कर और फ्रैक्चर बनकर के स्पर्श करोगे और उसका शरीर छूटेगा। और तब जिसको जहां जाना होगा, अगर पापी रहा होगा तो नरक की ओर जाएगा, पुण्यात्मा रहा होगा तो स्वर्ग की ओर जाएगा, ज्ञानी रहा होगा तो मोक्ष की ओर जाएगा, और भक्त रहा होगा तो भगवत धाम भगवान की गोदी की ओर जाएगा। तो ध्रुव जी ने कहा कि तब तो मेरा भी स्पर्श ही करने के लिए आप आए होंगे ना। सकुचाते सकुचाते काल बोला, हाँ ध्रुव जी, आया तो था स्पर्श ही करने के लिए, क्योंकि काल का स्पर्श ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। तो ध्रुव जी ने कहा कि आप भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के भेजे हुए आए हैं, और भगवान की बनाई हुई मर्यादा है काल का स्पर्श की। तो मैं उन भगवान का अनुयायी भक्त हो करके और मैं इस मर्यादा का उल्लंघन क्यों करूं? इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप मेरा स्पर्श खुशी खुशी कर लें, जैसे चाहे, रोग बनकर, आग बनकर, बाढ़ बनकर के, भूकंप बनकर के, जिस किसी भी तरह से चाहे आप मेरा स्पर्श कर लीजिए। आगे के वचन को खूब ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, भगवान की मर्यादा है, आप कर लीजिए स्पर्श। तो काल बोला कि आया तो था स्पर्श ही करने के लिए, लेकिन आप जैसे भजनानंदी प्रतापी भक्त का स्पर्श करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये ध्यान देने योग्य बात है। भजन का प्रताप ऐसा होता है, यद विभेति स्वयं भयम, जिससे स्वयं भय भी भयभीत होता है, काल भी जिससे डरता है। जा सुत्रास डर कहूं डर होई, यहाँ भजन प्रभाव दिखावत सोई। काल ने कहा कि आया तो था भगवान की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार आपका स्पर्श ही करने के लिए, लेकिन आप जैसे भजनानंदी भगवत भक्त का स्पर्श करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ध्रुव जी बोले कि फिर लौटिए, लौट जाइए। काल बोला कि लौटने की भी हिम्मत नहीं, मैं लौट के जाऊं और प्रभु ने पूछ दिया कि क्यों मेरी बनाई हुई मर्यादा का पालन क्यों नहीं किया गया, क्या उत्तर दूंगा? ध्रुव जी ने कहा कि अजीब बात है, स्पर्श करने की भी हिम्मत नहीं और बिना स्पर्श किए लौटने की भी हिम्मत नहीं, तो मध्यम मार्ग क्या होगा बताइए, हमें क्या करना है बताइए? तो काल ने कहा कि मुझे हिम्मत नहीं स्पर्श करने की जो आपका स्पर्श करूं, और बिना स्पर्श किए लौटने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि प्रभु को कैफियत देनी पड़ेगी। इसलिए मध्यम मार्ग ये कि मैं आपका स्पर्श न करूं, बल्कि मर्यादा रखने के लिए आप मेरा स्पर्श कर दीजिए, आप मेरा स्पर्श कर दीजिए, मर्यादा रह जाएगी। तो ध्रुव जी ने कहा कि कैसे स्पर्श कर दूं, जैसे कहिए। तो बंधुओं, जैसे ये व्यास गद्दी और ये व्यास गद्दी दोनों के बीच में बस कदम भर की फांक है, ऐसे ही ध्रुव जी खड़े हैं और विमान है, दोनों के बीच में जो दूरी है, इसके बीच में विमान और ध्रुव जी दोनों के बीच में काल खड़ा हुआ और उसने झट अपना मस्तक झुकाया दोनों के बीच में, इधर विमान इधर ध्रुव, बीच में काल ने अपना मस्तक झुकाया और कहा कि ध्रुव जी, विमान ऊंचा है, आपको छलांग मारकर चढ़ना न पड़े,
इसलिए यहाँ एक कोई सीढ़ी की जगह पर कुछ रख दूं और उस पर पांव धर करके आप चढ़िए विमान पर, तो आपके चढ़ने में भी सुविधा हो जाएगी और आपकी इतनी सेवा करके मैं भी धन्य हो जाऊंगा। क्या रखोगे? तो काल ने अपना मस्तक झुकाया। ये रहा मेरा मस्तक, हे ध्रुव जी आप एक पांव मेरे मस्तक पर रखिए और दूसरा पांव विमान पर रखिए। आप जैसे भक्तराज का चरण स्पर्श मेरे मस्तक से पाकर मैं भी धन्य हो जाऊंगा और स्पर्श की मर्यादा रह जाएगी और बिना शरीर छोड़े आपको विमान पर चढ़ने में सुविधा भी हो जाएगी। ध्रुव जी ने कहा कि अगर प्रभु की ऐसी इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। तो मैं गढ़ के नहीं कह रहा हूं, भैया राजेंद्र दास जी गवाही देंगे। लिखा है कि ददर्शांतक मागतम, अंतक को मन काल को आया हुआ देखा और उस काल के आग्रह से मृत्योर मूर्धनि मने काल के मस्तक पर मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृह, काल के मस्तक पर पांव धर करके बिना शरीर छोड़े, जैसे इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े श्री कबीर दास जी, जैसे इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े को गौरवान्वित करने वाले संत श्री तुकाराम जी, जैसे इस कलिकाल में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली बहन मीराबाई बिना शरीर छोड़े, जैसे गौड़ देश बंगाल को गौरवान्वित करने वाले श्री कृष्णावतार श्री गौरांग महाप्रभु जी बिना शरीर छोड़े, इसी प्रकार से श्री ध्रुव जी मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, काल के मस्तक पर पांव धर करके बिना शरीर छोड़े इसी शरीर से आरुरोहाद्भुतम गृहम, अद्भुत गृह के समान उस विमान पर चरण रखे बैठ गए। विमान चलने को हुआ तब तक अचानक ध्रुव जी को ध्यान आया, ओहो मेरी मां सुनीति जिनने मुझे इस लायक बनाया, कुछ दिन गर्भ में ढोए, मेरे जन्म के समय में मेरे प्रसव की पीड़ा सही, बचपन में अपने गीले में सो करके मुझे सूखे में सुलाया, अपने शरीर का रस दुग्ध के रूप में जो छाती में उतरता था मेरे मुख में उड़ेल उड़ेल करके मुझे पोषण दिया, और जिसने भक्ति रूपी अमृत पिला पिला करके भक्ति पूर्ण उपदेश दे करके भगवान के भजन में प्रवृत्त कराया और भगवत साक्षात्कार का अवसर मिला, और उस माँ को छोड़कर अकेले चला जाऊं धाम में, नहीं ये उचित नहीं होगा। माँ की याद आई, केवल याद आई, कहना नहीं पड़ा। इनके मनोगत भावों को समझ करके भगवान के वे पार्षद जो विमान लेकर आए थे इनके मनोगत भावों को समझ गए और बोले कि ध्रुव जी माँ की चिंता न करें, क्योंकि आप जैसे एक भक्त का भी प्रादुर्भाव कुल खानदान में हो जाए तो कम से कम 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। आपकी माँ यहाँ कैसे रह जाएगी? लेकिन चूंकि आप हिमालय की तराई में यहाँ गंगा के किनारे भजन कर रहे थे, इसलिए आपके लिए विमान यहाँ पर आया है। और माता जी राजधानी में, महल में, राजधानी कहाँ बताया जा चुका है, बिठूर, कानपुर के पास बिठूर,
ब्रह्मावर्त प्राचीन नाम, जहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ था, तो वहां भजन कर रही थी महल में, इसलिए माता जी के लिए विमान महल में गया है। और माता जी विमान पर बैठ करके आने वाली हैं। देखिए तो सामने कुछ दिखाई पड़ रहा है। ध्रुव जी बोले हाँ एक विमान दिखाई पड़ रहा है। देखिए तो उसमें कोई है? बोले कोई है, लेकिन दूरी इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। कुछ देर में विमान और नजदीक आ गया। ध्रुव जी देखिए तो इस विमान पर कौन है? अरे तो मेरी मैया है, मेरी माँ है, माता सुनीति है। अच्छा माता सुनीति है? बोले हाँ। मेरी माँ के लिए अलग विमान महल में गया था? बोले हाँ। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भजनानंदी अगर जंगल में हो, पहाड़ की तराई में हो, तो उसके लिए विमान जंगल में जाएगा, पहाड़ की तराई में जाएगा। और भजनानंदी अगर राजमहल में हो तो उसके लिए राजमहल में विमान जाएगा। चाहिए क्या? बोले घर में, वन में, पंथ में, कहूँ रहो क्यों न दे, तुलसी सीताराम सो लग्यो चाहिए ने। हमारा ऐसा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए हम यहाँ रहें कि वहाँ रहें, जहाँ प्रभु रखे वहीं रहें, लेकिन प्रभु में लगे रहें। अगर प्रभु में लगे रहेंगे तो हम घर में, वन में, पंथ, पहाड़ में कहीं भी रहेंगे, हमारे लिए विमान आएगा और हम प्रभु के धाम जाएंगे। दोनों विमान एक साथ जब उपस्थित हो गए तो माँ का अभिनंदन किया ध्रुव जी ने। माँ का हृदय भर आया। इसके बाद भगवत पार्षदों ने पूछा ध्रुव जी अब हम लोग विमान चलावें? बोले चलाइए। बस इससे आगे एक कड़ी इस गीत की और रह गई है, उसे गा लें और वाणी को विराम। जोड़ पुत्र का हरि से नाता, जोड़ पुत्र का हरि से नाता, धन्य हो गई ध्रुव की माता, हो गई ध्रुव की माता। किया माता पद को चरितार्थ, किया माता पद को चरितार्थ, सिद्ध भय स्वार्थ और परमार्थ, सिद्ध भय स्वार्थ और परमार्थ। जीव का यही परम पुरुषार्थ, जीव का यही परम पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ है, ये कमाई है, ये अर्जन है, ये उपलब्धि है। संसारी पदार्थ जो यही रह जाना है, वो कमाई करके क्या करोगे? कमाई करनी हो तो सुनीति सरीखी कमाई करो, कमाई करनी हो तो ध्रुव जी सरीखी कमाई करो। क्या कमाई? बोले येन केन विधि, जैसे भी हो, येन केन विधि जगत से ममता मोह हटाए, नारायण मन मधुप को प्रभु पद कमल दिखाए। फिर इसका परिणाम बोले भोग लोक सुख, लौकिक सुख की भी कमी नहीं रही। 36,000 वर्ष की राजगद्दी, भोग लोक सुख, और अकेले नहीं, भोग लोक सुख मातु सहित ध्रुव चढ़ कर चले विमान। हाँ हाँ भोग लोक सुख मातु सहित ध्रुव चढ़ कर चले विमान। ध्रुव जी चढ़ कर चले विमान, ध्रुव जी चढ़ कर चले विमान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के
आज तक ध्रुव जी ध्रुव पद पर विराजमान है, सप्तर्षि मंडल भी जिनकी परिक्रमा करता है। और जो ध्रुव जी बीहड़ में और अथाह में भटके हुए लोगों को जब दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो यही ध्रुव जी वहां बैठे बैठे जब समझ में नहीं आता है पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, हमें किधर जाना है, तो ध्रुव जी आज भी उस ध्रुव पद पर बैठे हुए मैरिनर्स कंपास इतनी बढ़िया दिशा नहीं दे सकता है जितनी बढ़िया दिशा ध्रुव जी आज भी हम लोगों को दिशा निर्देशन कर रहे हैं। जिस प्रसंग को कहने में मुझे कई दिन लग गए, इस पूरे प्रसंग को गोस्वामी जी की कला ऐसी विलक्षण है कि एक पंक्ति में कह दिया पूरे प्रसंग को। ध्रुव सगला जपे हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम, पायो अचल अनुपम ठाम, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तरय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम, पायो अचल अनुपम ठाम, जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि,
जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री ध्रुव जी महाराज राज की जय। श्री सुनीति माता की जय। श्री गुरुदेव नारद बाबा की जय। अब तो इनके पिताजी की भी जय बोल सकते हैं। श्री उत्तानपाद जी महाराज की जय। श्री बाबा मनु जी महाराज की जय। श्री दादी शत्रुपा मैया की जय। श्री चाचा प्रियव्रत जी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी सोनकादिक जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री हनुमत धाम की जय। श्री चक्र दादा की जय। इनके हनुमान दादा की जय। इनके कन्नू बल्लू की जय। श्री दादाजी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री भैया जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री राजू भैया की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव प्रेमानंदे निताय गौर हरि हरि बोल। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल। ये केशव जी कौन है? स्वामी केशवानंद जी से पूछ लीजिएगा। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद हरि हरि मदन मोहन श्री वृंदावन। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। जाको मुख देखे ते कटत यम पंग। हरि हरि जाको मुख देखे ते कटत भव बंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव।
चतुर्भुज चक्रपाण देव की नंदन देव। नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। हरि हरि नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। मुरलीधरन नैना देखते आनंद। हरि हरि मुरलीधरन नैना देखे ते आनंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। हरि यश गावे स्वामी परमानंद। हरि हरि